पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें। भव्य के बिना अजय की जिंदगी अधूरी लगने लगी थी, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। भव्य की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने उनकी प्रेम कहानी को शब्दों में लिख डाला और यू आर द बेस्ट वाइफ किताब लिखी। ये किताब न सिर्फ उसकी भावनाओं का दस्तावेज बनी, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा भी। पर क्या किताब लिखने के बाद अजय अपने जीवन में आगे बढ़ सका? क्या भव्य के बिना उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो पाई? किताब की सफलता के बाद भी अजय के जीवन में एक खालीपन था। सभी लोग उसे यही सलाह देते, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। लेकिन अजय के लिए भव्य कोई अतीत नहीं थी, वो उसके हर लम्हे में थी। जब वो कॉफी बनाता, उसे याद आता कि भव्य कैसा मजाक किया करती थी। जब वो कहीं घूमने जाता तो उसे एहसास होता कि अब उसके साथ कोई बहस करने वाला नहीं है। अकेलापन अब उसका सबसे बड़ा साथी बन चुका था। एक दिन अजय को एक सेमिनार में स्पीकर के रूप में बुलाया गया, जहां उसकी किताब पर चर्चा होनी थी। वहां उसने कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन एक लड़की से बातचीत ने उसकी सोच को झकझोर दिया। उस लड़की ने अजय से कहा, आपकी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने दिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि उसे जिंदा रखने में है। यह सुनकर अजय कुछ देर के लिए चुप रह गया। क्या वो भव्य की यादों में कैद होकर अपनी बाकी जिंदगी अकेले गुजार सकता है? एक दिन जब अजय अपनी पुरानी डायरी पलट रहा था, तो उसे भव्य की लिखी एक पंक्ति मिली, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपनी जिंदगी को जीने की दूसरी वजह ढूंढना। ये पढ़ते ही अजय की आंखों में आंसू आ गए। क्या वो सच में भव्य के नाम पर सिर्फ दुख को जिंदा रख रहा था? क्या उसे जिंदगी को फिर से अपनाने का मौका देना चाहिए था? धीरे धीरे अजय ने खुद को फिर से तलाशना शुरू किया। उसने नए दोस्त बनाए, वो लोगों को प्रेरित करने के लिए और किताबें लिखने लगा। उसने ये समझा कि भव्य को भुलाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसकी यादों को ताकत बनाने की जरूरत है। प्यार किसी इंसान तक सीमित नहीं होता, ये हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। क्या अजय फिर से किसी को अपना जीवन साथी बना पाएगा? क्या वो भव्य की यादों से बाहर निकलकर नई शुरुआत करेगा? इसका जवाब जानने के लिए अगले भाग में जानिए कि क्या अजय ने जिंदगी को दोबारा एक नया मौका दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस प्रेरणादायक प्रेम कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।